हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 8th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 यूनिवर्सल फ्रेंचाइजेज एंड इंडियाज इलेक्ट्रोल सिस्टम। सो इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है किस तरह से होता है, क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। सो इंडिया adopted the principle of adult franchises with an abundant faith in the common man and the ultimate success of democratic rule। सो इंडिया ने जो है जो उनका फेथ है कॉमन मैन का उसके लिए और जो अल्टीमेट उनकी जो सक्सेस है डेमोक्रेटिक रूल के अकॉर्डिंग उसके लिए उन्होंने ये जो है फ्रेंचाइजी या इलेक्शन सिस्टम जो है शुरू किया। नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ सच एन एक्सपेरिमेंट बीन सो बोल्डली अंडरटेकन। इससे पहले दुनिया में कभी भी जो है इस तरह का प्रयोग पहले नहीं किया गया था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। ये कब की बात है? 1949 की, यानी कि इंडिया के आज़ाद होने के बाद की। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स के टाइम पे ये किसने बोला? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने ये जो है बात यहाँ पर बोली थी कि जो रोल यहाँ पर या जो एक्सपेरिमेंट इंडिया ने किया है अपने कॉमन मैन पे जो फेथ दिखाया कि वो बता सकते हैं, वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन जो है उन्हें हेड करेगा या उनकी गवर्नमेंट कौन बनेगी, तो ऐसा जो है किसी ने भी नहीं किया है। उससे पहले कुछ न्यूज़ यहाँ पर दी गई है, जैसे फ्रॉम गिर फॉरेस्ट फॉर लोन वोटर टू विलेज ऑन इंडो बंगला बॉर्डर हाउ ईसी, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन होता है उन्होंने कंडक्ट किया पोल्स उन एरियाज़ में, प्लेसेस में जो रिमोट थे बहुत ज़्यादा। 66% वुमेन इलेक्टर वोटेड इन दिस इलेक्शन। तो बहुत सारी न्यूज़ इलेक्शन से रिलेटेड आती है। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पूछेंगे या क्या क्या रहेंगे। वट इज़ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, ये है क्या? वट इज़ एन इलेक्ट्रोल सिस्टम, ये क्या है? एंड हाउ डज इंडियाज इलेक्ट्रोल सिस्टम वर्क, ये किस तरह से काम करता है। पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज अ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये क्या है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज द राइट ऑफ ऑल अडल्ट सिटीजन्स जो कि 18 से बड़े हैं टू वोट इन एन इलेक्शंस रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रेस, क्रीड, रिलीजन, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल और सोशल स्टेटस। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोल सिस्टम, अब ये क्या है? सो एन इलेक्ट्रोल सिस्टम इज अ मेथड and a rule used for electing representative in a democracy. It explains how people vote, how the votes are counted, and how winners are chosen. It helps make election fair and lets people take part in choosing their leader. How does India's electoral system work? अब ये कैसे काम करता है? So India's electoral system works through free and fair election, where representatives are chosen by the people using secret ballots. Based on the principle of universal adult franchise, which means every adult citizen has the right to vote. This system ensures that elections are fair and everyone vote is kept secret. अब यहाँ पर देखो ये इस तरह से बॉक्स के अंदर डालते हैं, इसमें किसी का नाम नहीं है, कुछ नहीं, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा किसने डाला है क्या डाला है, सिर्फ उसका नाम होता है, सामने टिक करो। आजकल तो वो बटन प्रेस करने वाला, आप किसी का भी बटन प्रेस कर सकते हैं, वोट उन्हीं के पास जाएगा। सो वोटिंग डे है यहाँ पर जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है। एवरी वोट काउंट्स, योर वोट मैटर, इट जस्ट वोटिंग। तो ये बोल रहे कि तो सिर्फ वोटिंग है। वाई इज एवरीवन सो एक्साइटेड, हर एक इंसान जो इतना एक्साइटेड क्यों है? सो जस्ट वोटिंग, इट्स द बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी, द जनरल इलेक्शन। तो ये जो है डेमोक्रेसी का एक जो है सेलिब्रेशन की तरह होता है जो हमारे जनरल इलेक्शंस होते हैं वो। सो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, the constitution maker decide that universal adult franchise would be feature of Indian democracy right from the outset. This means that every adult citizen get one vote and all votes have equal values. अब franchise क्या है? Franchise means a right, यानी कि जो आपको अधिकार दिया गया है guaranteed by the constitution और गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। दूसरी टर्म हो सकती है डेट इज यूज्ड इन सफरेज और अ सिनोनिम ऑफ फ्रेंचाइज। ठीक है, यानी कि एक राइट या अधिकार आपको दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। इसका मतलब क्या है? इस फ्रेंचाइज में क्या है कि हर एक इंसान के पास अपना एक वोट है और हर एक वोट इक्वली ट्रीट होगा, सबकी इक्वल वैल्यू है। ये नहीं कि अमीर का वोट है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है और गरीब का है तो कम, नहीं, सबकी इक्वल वैल्यू है। Hence every इंडियन सिटीजन एज्ड 18, तो जो भी इंडियन सिटीजन है जिसकी एज 18 है एंड अबव 18 या उससे अबव है, हैज़ राइट टू वोट, उसके पास जो है वोट देने का अधिकार है।
irrespective of caste, creed, race, religion, gender, education, income, etc. किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी कास्ट का है, किसी भी क्रीड का है, रईस का, रिलीजन का, इट डजेंट मैटर। हर एक इंसान इंडिया में जो 18 या उससे बड़ा है उनका क्या है, वोटिंग का अधिकार है, वो वोट दे सकते हैं। द वर्ड यूनिवर्सल को नोट्स दिस, और जो ये वर्ड यूनिवर्सल यूज़ किया गया है ये इसी बात को क्या करता है कि किसी भी जेंडर या किसी भी वजह से किसी भी इंसान को रोका नहीं जाएगा, वो सबके लिए है, यूनिवर्सल है। नाउ इंडिया चेंज द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग फ्रॉम 21 to 18 इन 1988। सो ये एक अच्छा मूव था या नहीं? सो लोअरिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 in 1988 was a good step towards making India's democracy more inclusive. It allowed young people to take part in election and express their views on matters that affect their future. This change brought India in line with many other countries and gave millions of youth the right to vote. Though some people worried about their political understanding, it helped make the youth more aware, responsible, and active in the democratic process. Now, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इज़ अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजेज हैं ये इंडियन डेमोक्रेसी में एक कॉर्नरस्टोन आप बता सकते हैं, कॉर्नरस्टोन की तरह जो है काम कर रहा था, यानी कि एक आधार था, एक बेस आप बोल सकते हैं। इलेक्शन टू द लोकसभा, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड ऑल द लोकल इलेक्शन इन विलेजेस एंड सिटीज आर बेस्ड ऑन यूनिवर्सल फ्रेंचाइजेज, जो कि आर्टिकल 326 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब जितने भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं या जितने भी इलेक्शन यूनियन टेरिटरी के होंगे, स्टेट के होंगे, विलेजेस में होंगे या सिटी पर होंगे, ये सारे इसी के साथ होते हैं जो हमारा यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है उसके अकॉर्डिंग। रिमेंबर दैट नो वन कैन वोट ऑन अनदर बिहाफ, और सबको अपना वोट खुद ही डालना है, कोई किसी दूसरे के बिहाफ में वोट नहीं डाल सकता कि वो नहीं आया तो उसकी जगह मैं वोट कर दूंगा, तो ये नहीं होगा। सो कैन यू कैलकुलेट हाउ लॉन्ग यू हैव टू वेट बिफोर यू कैन वोट? तो वेट, कितना वेट आपको करना पड़ता है वोट डालने से पहले? सो टू बी एबल टू एक्सरसाइज योर राइट यू नीड टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन द कंस्टिट्यूएंसी। अब आपको अपना वोट डालना है, लेकिन वोट डालने का राइट लेने से पहले आपको खुद एज अ वोटर खुद को रजिस्टर करना पड़ता है कंस्टिट्यूएंसीज में, ठीक है। यानी कि कंस्टिट्यूएंसीज क्या है, जो आपका क्षेत्र है, जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह में आपको क्या करना पड़ता है, खुद को जो है रजिस्टर करना पड़ता है कि मैं 18 हूँ या उससे बड़ा हूँ, तो मुझे जो है रजिस्टर किया जाए। However, one is barred from voting if found guilty of committing certain serious crimes. लेकिन किसी ऐसा भी होता है कि कभी कभी जो है किसी को वोटिंग से जो है दोषी पाया जाता है तो वंचित किया जा सकता है, यानी कि उसे वोट देने से मना किया जाता है अगर कुछ सीरियस क्राइम उन्होंने किए हैं। तो अगर वो उनका दोषी पाया जाता है तो उन्हें क्या किया जाएगा, वो वोट नहीं दे सकते हैं। सो डू यू रिमेंबर इंडिया हैड अ जनरल इलेक्शन इन द समर ऑफ 2024। तो समर में जो है गर्मियों के टाइम पे 2024 में जो है इलेक्शन हुए। अबाउट 980 मिलियन वोटर वर एलिजिबल टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज फॉर द 543 कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ द लोकसभा। सो 980 मिलियन पीपल थे जो वोट देने के लिए एलिजिबल थे, यानी कि अपनी जो है इस चीज़ को वो यूज़ कर सकते हैं, वोट कर सकते थे। और कितनी कंस्टिट्यूएंसीज थी, यानी कि कितने क्षेत्र आप बोल सकते हैं, तो लोकसभा की वोटिंग थी वो उस टाइम पे इलेक्शंस थे, एंड 543 जो है कंस्टिट्यूएंसीज वहाँ पे थी। अब कंस्टिट्यूएंसी जो बार बार वर्ड आ रहा है, ये क्या है, तो एक एरिया होता है हुज वोटर्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी। तो एक एरिया को डिसाइड किया जाता है, उसमें से 5 या 6 लोग वहाँ पर, मतलब जिनको भी उसमें इलेक्शन में खड़ा होना वो खड़े होते हैं, और लोग उन्हीं 5-6 लोगों में से एक को चूज करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, ठीक है। ये नहीं कि मेरे गांव का एक है, मेरे गांव का एक नहीं, बहुत सारे गांव या एरिया को जोड़कर एक एरिया बना दिया जाता है और उसमें जो है एक को अपना रिप्रेजेंटेटिव वो लोग चुनते हैं। नाउ डोंट मिस आउट, इंडिया हैज़ 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो इतने उनके पास जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं जो वो इलेक्ट करते हैं यानी कि चुनते हैं, जिसमें से 1.3 मिलियन जो है विमेन है। इन मोर देन 2,50,000 लोकल गवर्नमेंट बॉडीज
अक्रॉस इंडिया। तो इंडिया में जो है 2 लाख मतलब 2.5 लाख आप बोल सकते हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जिनमें जो है 3.1 मिलियन टोटल जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसमें से 1.3 मिलियन क्या है विमेंस हैं। ऑल दीज आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और ये सारे के सारे जो है वोटिंग के थ्रू ही क्या हुए हैं, इलेक्ट किए गए हैं। वी नीड एन एलोबरेट एंड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम टू मैनेज दिस मैसिव एक्सरसाइज। अब इसके लिए जो है हमें एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम चाहिए कि इतनी मतलब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग इलेक्टेड होते हैं, इतने सारे लोगों की वोटिंग होती है, इतनी सारी जगह हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो एक बहुत ही एलोबरेट और ऑर्गेनाइज सिस्टम इसके लिए चाहिए कि इस सारी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सरसाइज किया जा सके, कंप्लीट किया जा सके। एंड एंश्योर दैट द इलेक्शन टेक प्लेस फेयरली एंड फ्रीली। और ये भी इंश्योर करना है कि इलेक्शन बहुत अच्छे से और फेयरली और फ्रीली हो। सो इस चैप्टर में वी विल ब्रीफली एक्सप्लोर हु कैन वोट। तो इसमें हम देखेंगे कौन वोट कर सकता है, अ फ्यू ऑफ टाइप्स ऑफ इलेक्शन वी हैव, किस किस टाइप के इलेक्शंस होते हैं, एंड द इलेक्ट्रोल सिस्टम एंड हाउ इट इज ऑर्गेनाइज्ड। इलेक्ट्रोल सिस्टम क्या है और किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। सिस्टम क्या होता है, एक ग्रुप है, इंटरकनेक्टेड है या इंटर डिपेंडेंट हो सकता है एलिमेंट्स पे, जो एक साथ काम करते हैं किसी अचीव करने के लिए कॉमन पर्पस को और फंक्शन को, तो उसे हम बोलते हैं सिस्टम। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं ग्रुप में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे एक काम है जो कंप्लीट करना है आपको, और ये 5 लोग हैं, ठीक है। अब इसको ये काम दे दिया, इसको कोई और काम दे दिया, उसको कोई और काम दे दिया, और ये जो है ये सब कुछ देख रहा है कि क्या क्या काम हो रहा है। अब इस पूरी चीज़ को क्या बोला गया, सिस्टम बोला गया, क्योंकि ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इसने कोई काम नहीं किया तो इनका काम पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो इसे ही सिस्टम बोला गया कि सिस्टमेटिकली होनी चाहिए सारी चीज़ें और ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। नाउ बिफोर इंडिपेंडेंस, अब इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, ओनली 13% ऑफ इंडियंस वर अलाउड टू वोट। सिर्फ 13% इंडियन में से कितने, सिर्फ 13% ही थे जो वो वोट कर सकते थे। एंड फ्रेंचाइज वॉज नॉट यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि हर एक इंसान जो 18 या 18 से बड़ा है वो वोट कर सकता है। लेकिन इसमें क्या था, पहले फ्रेंचाइज यूनिवर्सल नहीं थी, यानी कि हर एक इंसान वोट नहीं कर सकता था। सिर्फ 13% इंडियन को ये अलाउ किया था, ब्रिटिश, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश ही थी। वी विल डिलेव मोर इनटू दिस इन अनदर पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक। अब जो दूसरा पार्ट आएगा आपका बुक में, उसमें जो है आपको इसके बारे में और जानने को मिलेगा। India was among the early nation to grant women the right to vote ahead of many other around the world. So India जो है उन nations में से है जिन्होंने मतलब स्टार्टिंग के नेशन आप बोल सकते हैं, जिन्होंने वुमेन जो औरतें थी, वीमेन जो थी, उन्हें भी जो है वोट करने का अधिकार दिया था। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने अभी तक भी वोटिंग का अधिकार नहीं दिया था, जबकि इंडिया ने दे दिया था। अब यहाँ पे देखो यूएसए में परेड हो रही है 1931 में इसी चीज़ के लिए। अहेड ऑफ मैनी, बहुत दुनिया से बहुत पहले। फॉर एग्जाम्पल, वीमेन वर गिवन द राइट टू वोट इन स्विट्जरलैंड ओनली इन 1971। जो वीमेन्स थी स्विट्जरलैंड में, उन्हें 1971 में वोटिंग का अधिकार मिला। वीमेन फोर्ट लॉन्ग एंड हार्ड इन मैनी कंट्रीज टू विन दिस फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट। और बहुत सारी औरतों ने तो बहुत लंबे टाइम तक लड़ाई लड़ी है इसके लिए, बहुत सारे जो है उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किए हैं, जो एक डेमोक्रेटिक राइट है किसी भी इंसान का जो है किसी भी कंट्री में। तो बहुत सारी कंट्रीज में उन्हें इसके लिए प्रोटेस्ट करने पड़े हैं। इन इंडिया ऑन द अदर हैंड, जबकि इंडिया में क्या था, अ प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल विजन एंड डीप डेमोक्रेटिक वैल्यू रूटेड इन इंडियाज एंशिएंट ट्रेडिशन एंश्योर्ड वुमेन हैड वोटिंग राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अब इंडिया में क्या था, जो पहले की जो भारतीय ट्रेडिशंस थे, जो भी चीज़ें थी, जो डेमोक्रेटिक वैल्यू स्टार्टिंग से इंडिया में आई थी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन उनका विजन था, उसमें उन्होंने विमेन को पहले से ही, जब से शुरू हुआ डेमोक्रेटिक इंडिया को बोला गया, तब से ही विमेन को वोटिंग का राइट दिया गया था। नाउ इन 1947 आवर लिटरेसी रेट वाज अबाउट 14%, ओनली अबाउट 8% among women. Some argued that the right to vote should be given only to literate people. Discuss in your group why the constitution maker may have decided on universal franchise from the time of independence itself. So the constitution makers may have decided on the universal adult franchise from the time of independence too. सबसे पहले इंश्योर करना था इक्वेलिटी को, फेयरनेस को, by giving every adult citizen regardless of
कास्ट, जेंडर, क्रीड, रिलीजन, इनकम और एजुकेशन, द राइट ऑफ वोट, कि हर एक को राइट टू वोट मिले. Strengthen democracy by involving all citizens in the decision making process, breaking social hierarchies and promote social justice in a diverse country like India. Show the world that India believes in inclusive and participatory governance right from the start. Now, there are several reasons why universal franchise is so important. अब बहुत सारे reasons है कि इतनी important क्यों है. A few are illustrated in the mind map below. अब कुछ जो है यहाँ पर बताए भी गए हैं, जैसे कि क्यों इंपॉर्टेंट है. पावर टू डिटरमाइंस वंस फ्यूचर, कि पीपल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ फ्यूचर दे वांट एंड हु कैन बेस्ट रिप्रेजेंट देम. लोग जो है अपना भविष्य खुद देखते हैं, उन्हें क्या करना है, किस तरह का इंसान होने चाहिए जो उनकी चीज़ों को पूरा कर पाएगा. फोस्टर सिविक एंगेजमेंट, पीपल पार्टिसिपेट इन सोल्विंग प्रॉब्लम इन देयर एरिया, तो ऐसे इंसान को चूज करेंगे जो उनके एरिया की प्रॉब्लम को सोल्व करेगा. हर एक इंसान को इक्वल माना, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उनकी कास्ट, क्रीड या सेक्स या एजुकेशन, किसी भी चीज़ को लेकर. हर एक इंसान की वॉइस मैटर करती है, यानी कि ऑल कैन पार्टिसिपेट इन डिसाइडिंग द नेशंस फ्यूचर. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आंसरेबल टू इलेक्टोरेट, यानी कि जो भी वोट मतलब जिस भी इंसान ने किसी को अगर वोट किया है और उसका वो रिप्रेजेंटेटिव जीत जाता है उस एरिया में, तो वो जो है उन लोगों को जवाब देगा अगर उनका कोई काम नहीं होता है तो. ब्रेडिंग बैरियर्स, अनेबलिंग पार्टिसिपेशन, एंश्योरिंग यूनिवर्सल फ्रेंचाइज. अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, वो जो भी उनके खिलाफ बैरियर्स आ रहे थे उनको तोड़ रहे थे या उनको दूर कर रहे थे, ताकि हर एक इंसान की पार्टिसिपेशन इसमें हो सके. यूनिवर्सल जो फ्रेंचाइज ये बोल रहे हैं वो कंप्लीट हो, यानी कि हर एक इंसान वोटिंग करे जाए वो. डेमोक्रेसी थ्राइव्स व्हेन एवरी एलिजिबल सिटीजन कैन फ्रीली एंड फेयरली पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस. सो जो है डेमोक्रेसी को कभी वो बोलेंगे कि वो पूरी तरह से है या अच्छी तरह से काम कर रहा है जब हर एक जो भी एलिजिबल सिटीजन है वो फ्रीली और फेयरली जो है इलेक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाए. वोटिंग इन इलेक्शन इज अ पावरफुल वे फॉर पीपल टू एक्सप्रेस देयर विल. अब वोटिंग करना इलेक्शन के टाइम पे लोगों का एक बहुत ही पावरफुल वे है जिससे वो अपनी विल, अपनी जो है चीज़ें या जो भी उनकी अंदर चल रहा है वो समझा सकते कि हमें किस तरह का इंसान चाहिए जो हमारी चीज़ों को, हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको देखे, उन्हें सोल्व करे या किस तरह से देश को आगे बढ़ाए. हाउ डज दिस टेक प्लेस इन इंडिया, और किस तरह से जो है वो इंडिया में ये सब कैसे होता है. सो इंडिया इज़ अ लार्ज, डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स कंट्री. टू इलस्ट्रेट द पॉपुलेशन ऑफ एलिजिबल वोटर्स इन इंडिया इज 15 times द पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, एंड इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज 6 times लार्जर देन फ्रांस. अब देखो अलग अलग तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत जो है बहुत बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, डाइवर्स है. अब इसको इलस्ट्रेट करने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ लिया. जो एलिजिबल वोटर्स है यानी कि जो 18 या 18 से बड़े हैं, वो पॉपुलेशन यूके, यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन से 15 times ज़्यादा है. और एरिया के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो फ्रांस के एरिया से इंडिया का एरिया, जो एरिया वाइज जो इलेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग 6 times वो बड़ा है. ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इज अ चैलेंज, और ज्योग्राफिक जो डाइवर्सिटी है जो हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ लिया वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. थस इलेक्शन इन इंडिया नीड टू बी ऑर्गेनाइज टेकिंग दिस कॉम्प्लेक्सिटी इनटू अकाउंट. तो इंडिया में जब भी इलेक्शन होते तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज इलेक्शन इन इंडिया. सो इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ऑर्गेनाइज करवाता है. वो सारी चीज़ें ये सब देखती हैं. इसके बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इसको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ECI भी बोलते हैं. सो द EC भी कई बार आपने सुना होगा. सो ECI हैज़ टेकन सेवरल इनोवेटिव एक्सेसिबिलिटी मेजर्स टू रिमूव बैरियर्स टू एक्सरसाइजिंग द फ्रेंचाइज एंड एंश्योर नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड. तो ECI ने बहुत ज़्यादा जो है इनोवेटिव चीज़ें वो लेकर आए हैं ताकि कोई भी इंसान जो है अपना वोट डालने से वंचित ना रहे, हर एक इंसान जो है अपना वोट डाले. तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग उपाय किए हैं, बहुत इनोवेटिव चीज़ें भी वो लेकर आए हैं. इलेक्ट्रोल ऑफिशियल्स ट्रेवल टू रिमोट लोकेशन टू एंश्योर एवरी सिटीजन कैन एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट्स. अब जो इलेक्ट्रोल ऑफिशियल्स हैं, जो चुनाव अधिकारी होते हैं, जो भी रिमोट लोकेशन से यानी कि जहाँ आने जाने में भी दिक्कत होती है, हर एक उस लोकेशन पे ट्रैवल करते हैं ताकि हर एक सिटीजन जो है क्या करे, जो है अपने डेमोक्रेटिक राइट का यूज़ कर सके और वोट कर सके. सो इन 2024 फॉर द फर्स्ट टाइम द एल्डरली एंड पीपल विद डिसेबिलिटी could cast their vote from home.
जबकि 2024 में क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि जो बूढ़े लोग थे, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं या जो डिसेबिलिटी है किसी में, उन्होंने घर से अपने वोट दिए थे। एंड द पोस्टल वोटिंग ऑप्शन वॉज अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वोटर्स। और पोस्टल वोटिंग भी जो ऑप्शन में रखी गई थी, यानी कि आप अगर किसी दूसरी जगह पर रहते हैं और आपका वोटिंग किसी दूसरे एरिया में है, तो आप बाय पोस्ट भी अपनी पोस्ट जो है वोट डाल सकते हैं। तो ये भी उस टाइम पे स्पेसिफिकली, ये नहीं कि सबके लिए था, तो स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए ये भी ऑप्शन दिया गया था। Assistive technologies like Braille-enabled voter cards and app-based requests for assistance, including wheelchairs and ramps, were also made possible. इसके साथ ही उन्होंने जो टेक्नोलॉजी जो मतलब देख नहीं पाते उनके लिए ब्रेल जो कार्ड्स होते हैं, ब्रेल लिपि जो होती है, ब्रेल स्क्रिप्ट होती है, उससे ही रिलेटेड जो है वोटर कार्ड्स बनाए। बहुत सारी जो है ऐप बनाई जो असिस्ट करेगी रिक्वेस्ट पे कि अगर आपको कोई उससे हेल्प चाहिए तो आप उसको बुला सकते हैं, जिसमें कि व्हील चेयर और रैंप वगैरह भी उनके लिए पॉसिबल करवाए गए, जो भी वहाँ पर वोटिंग के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे फोटोज़ वगैरह दिखाई दे रहे होंगे कि लोगों को वोटिंग के लिए ले जाया जा रहा है। ठीक है, व्हील चेयर का यूज़ हो रहा है, या जिसको जो जहाँ ज़रूरत थी, इनकी घर पे जाकर वोटिंग ली गई है, तो मतलब जो जहाँ है सबको वहाँ पे वैसे ही जिसको जितनी ज़रूरत थी वो दी गई, और इंश्योर किया गया कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हो, यानी कि हर एक इंसान अपना वोट डाल सके। वट रोल डू सच मेजर्स प्ले इन डेमोक्रेसी, तो किस तरह के रोल प्ले करते हैं ये। सो दीज मेजर्स इंश्योर दैट एवरी एलिजिबल सिटीजन including the elderly, disabled and those in remote areas can participate in the electoral process. This helps uphold the principle of universal adult franchise and strengthen democracy by making it inclusive. Do you know of anyone who benefit from these improved accessibility measures? So suggestive answer है आपके जो हूँ आप वो बताएंगे, जैसे कि I know of an elderly neighbor who was able to vote from home during the 2024 general election using the postal voting option. How might they increase voter participation in your neighborhood? So these measures can encourage more people, especially those with physical limitation or mobility issues, to vote by making the process easier and more accessible. How can technology assist? So technology can assist by providing Braille-enabled voter cards, mobile apps to request assistance, and ensuring polling stations are equipped with tools like ramps and support for the disabled. This helps remove barriers and enable more inclusive participation. यानी कि हर एक जो इन चीज़ों की वजह से पार्टिसिपेट कर पाता है। If you have access to the internet, visit the ECI. विजिट जो है उनकी वेबसाइट जो उसको विजिट करना है, रीड करना है, आइडेंटिफाई करना है, जो कि अलग अलग इंटरवेंशंस है दैट द ECI हैज़ टेकन टू फैसिलिटेट voting by people with disability. So the Election Commission of India is dedicated to making voting accessible for person with disability. PWD's voters जो है are registered under 4 categories: visual impairment, speech and hearing disability, locomotor disability and other. They can register online at service center or via the Saksham app. तो अलग अलग चीज़ें हैं, क्या क्या जो है असिस्ट मिल सकता है उनको। मैपिंग मिल सकती है PWD को पोलिंग स्टेशन वाइज फॉर बेटर सपोर्ट। एंश्योर पोलिंग स्टेशन आर ऑन द ग्राउंड फ्लोर ताकि उनके लिए ईजी रहे। प्रोवाइडिंग PWD फ्रेंडली फैसिलिटीज़ एंड सेपरेट क्यूज ताकि वो जल्दी वोटिंग कर पाए, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। ऑफरिंग ऑप्शनल होम वोटिंग, इशूइंग वोटर ID कार्ड्स एंड स्लिप्स इन ब्रेल, एडिंग ब्रेल फीचर्स टू वोटिंग मशीन्स, प्रोवाइडिंग व्हील चेयर्स, रैम्स एंड फ्री पिक एंड ड्रॉप ट्रांसपोर्ट। नाउ about 34% of eligible voters did not exercise their right to vote in 2024 election, यानी कि इतने लोगों ने वोटिंग नहीं की। Why do you think this is so? So the 34% of eligible voters who did not vote may have faced voter apathy due to a lack of awareness, disinterest in politics, or the belief that their vote would not make a difference. तो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, उनका मे बी इंटरेस्ट ही नहीं होगा या अवेयरनेस नहीं होगी उनकी इतनी, या फिर उन्हें लगेगा कि मेरे एक वोट ना डालने से क्या ही हो जाएगा या क्या प्रॉब्लम आएगी। सो एडिशनली प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस हो पोलिंग स्टेशन से, हेल्थ इश्यू हो सकता है,
प्रॉपर आईडी नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है जिनकी वजह से उन्होंने वोट ना किया हो। हमें एक्चुअल रीज़न नहीं पता, हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं। वट आर द सम चैलेंजेस पीपल फेस इन एक्सरसाइजिंग देयर राइट्स। सो क्या क्या है? फिजिकल डिसेबिलिटी और ओल्ड एज, inaccessible polling station, lack of voter ID or registration issue, low awareness about voting procedures, poor transportation in remote areas, work or family commitments on voting day. Design and conduct a short survey among adults in your family and neighborhood to answer these questions. तो आपको आंसर फाइंड आउट करने जो ऊपर क्वेश्चन पूछे उन्हीं से रिलेटेड। सो द सर्वे शो दैट मैनी एडल्ट्स कुड नॉट वोट ड्यू टू ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स, long queues and lack of proper information about candidates. To improve participation, mobile polling booths can be set up in remote areas. Awareness drives can educate people about the importance of voting. Extending voting hours, improving transport facilities, and ensuring ramps and wheelchairs at polling station can help more people, including the elderly and disabled, cast their vote easily. The Uttar Merur inscription from the 10th century describe a transparent process for the selection of representative. तो ये जो इंस्क्रिप्शन मिला है इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ, जो कि 10th सेंचुरी का है, कि जो इलेक्शन की प्रोसेस होती है, रिप्रेजेंटेटिव जब आप सिलेक्ट करते हैं तो वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये नहीं हो कि किसी को पता ही नहीं चला क्या हुआ कैसे हुआ, तो हमेशा ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। एलिजिबल कैंडिडेट्स नेम वर रिटन ऑन फ्रेगमेंट ऑफ पाम लीव्स एंड प्लेस्ड इन अ पोट। उस टाइम पे क्या होता था, जो भी कैंडिडेट है जो एलिजिबल होते हैं उनका वो नाम लिखते थे पाम लीव्स पे और उनको जो है पोट में डाल देते थे, विच वॉज देन सील्ड। और जब सबका हो जाता तो उसको सील कर देते थे। ऑन द सिलेक्शन डे, जिस दिन सिलेक्ट करना होता था, इट वॉज ओपन पब्लिकली एंड अ यंग बॉय ड्रू द पाम लीव्स रैंडमली वन बाय वन। इसको पब्लिकली जो है खोला जाता था, ये नहीं कि किसी भी बंद कमरे में खोल दिया। जब सब लोग एक साथ होंगे उसी टाइम पे इसे खोला जाएगा और कोई भी एक छोटा सा लड़का अगर वो पाम लीव्स को एक एक करके उठाएगा। अ रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल आफ्टर शोइंग हिज एम्प्टी हैंड टू द पब्लिक वुड रीड आउट ईच नेम ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट। और कोई भी जो है रिस्पेक्टेड जो इंडिविजुअल है, यानी कि जिसपे सब यकीन करते हैं, भरोसा करेंगे, वो आएगा, अपने हाथ दिखाएगा कि उनके हाथों में कुछ नहीं है, देन एक एक करके वो सारी पर्चियों को पढ़ेगा जिसपे जिसका नाम है। और जो जीत जाएगा, जिसके पास मतलब जिन पे पाम लीव्स पे जिनका ज़्यादा नाम होगा वो विनर होगा। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी की तरह भी आप ले सकते हैं। इलेक्शन फॉर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव ग्रेड 8 सूर्योदय स्कूल, इट वॉज टाइम फॉर द एनुअल इलेक्शन फॉर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव। सो हमेशा होता है ये, तो उसके लिए इनका टाइम आ गया था, फिर से एनुअल इलेक्शन होने वाले थे क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए। द क्लास रिप्रेजेंटेटिव वुड represent the class in meeting with teachers, organize event and act as a bridge between the student and the school authorities. अब जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है वो क्या करता है, क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जो भी चीज़ें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है या जो चीज़ें उन्हें नहीं समझ आ रही है या जो चीज़ वो चाहते हैं, वो सब चीज़ें कौन है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो टीचर्स के सामने या प्रिंसिपल के सामने रखेगा, स्कूल के सामने रखेगा। तो वो क्या करेगा, अपनी क्लास को जो है मीटिंग में रिप्रेजेंट करेगा, जो टीचर्स के साथ होगी, जो भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने होंगे उनमें वो जो है पार्टिसिपेट करेगा, मतलब हेल्प करेगा उनकी, और एक ब्रिज की तरह काम करेगा स्टूडेंट और स्कूल अथॉरिटी के बीच में। अब इसमें 3 स्टूडेंट हैं, अहमद, गुरमत एंड रवि, डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट फॉर द पोजीशन। वो तीनों ही जो है वो इसमें पोजीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इनकी तीनों ही बनना चाहते हैं। द क्लास टीचर मिस उषा वॉज अपॉइंटेड एज द इलेक्शन ऑफिसर टू एंश्योर द इलेक्शन प्रोसेस वॉज फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड फॉलोड ऑल द नेसेसरी रूल्स। अब मिस उषा जो उनकी क्लास टीचर है उनको अपॉइंट किया गया कि वो इलेक्शन ऑफिसर रहेंगी और देखेंगी कि कोई चीटिंग ना हो कहीं पर भी। ठीक है, इलेक्शन जो है बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, जो भी रूल्स होते हैं वो सारे वहाँ पर फॉलो होंगे। सो यहाँ पर एक जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है, हर एक कैंडिडेट अपने बारे में बताएगा। जैसे कि अहमद प्रोमिस टू एवरीवन द क्लीनिनेस ऑफ द क्लासरूम, उसने बोला कि क्या होगा, क्लीनिनेस हम क्लासरूम में रखेंगे और प्लेग्राउंड में। गुरमत क्या बोल रही है, वॉज इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग ऑल हर क्लासमेट लर्न बेटर, कि हम पीयर कोचिंग करेंगे, एक साथ एक दूसरे की हेल्प करेंगे, पढ़ाएंगे तो ईजिली हम सारी चीज़ों को कर पाएंगे। सी परपोज क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ पीयर कोचिंग एंड म्यूचुअल सपोर्ट। देन रवि वॉन्टेड टू मेक मोर स्पेस इन देयर क्लास टाइम टेबल। अब रवि क्या चाहता था कि उनकी क्लास के टाइम टेबल में ज़्यादा स्पेस हो, किसके लिए, आर्ट करिकुलम के लिए, जैसे म्यूजिक, थिएटर एंड विजुअल आर्ट, इन लाइन विद द न्यू करिकुलम। ठीक है, जैसे हमारा नया जो करिकुलम आया है उसके अकॉर्डिंग ही, ताकि हमें इसके लिए भी ज़्यादा टाइम मिल पाए। नाउ द कैंपेन।
अहमद पुट अप पोस्टर, अहमद ने पोस्टर लगाया. गुरमत यूज्ड अ नोटिस बोर्ड एंड स्पोक टू क्लासमेट while Ravi held a lunchtime music performance to promote his ideas. सो सबने अलग अलग किया. जैसे अहमद ने पोस्टर बना दिया, गुरमत ने जो है नोटिस बोर्ड पे अपनी चीज़ें बताई और क्लासमेट से बात की, और रवि ने जो है लंच टाइम में अपनी म्यूजिक जो है परफॉर्मेंस दी ताकि लोग देखें कि उसका आइडिया क्या है. As the election officers, Miss Usha has to organize the election and ensure it was conducted fairly. अब इलेक्शन ऑफिसर कौन थी? मिस उषा, जो उनकी क्लास टीचर है. तो उनका काम था कि वो देखें कि इलेक्शन जो है उन्हें ही ऑर्गेनाइज करना था और सही से ऑर्गेनाइज करना था. सी एक्सप्लेन द रूल टू द क्लास, उन्होंने क्लास को रूल बताए. एंश्योर किया कि एवरीवन अंडरस्टूड हाउ द सीक्रेट बैलेट वोटिंग प्रोसेस वुड वर्क. ठीक है, और उन्होंने एक्सप्लेन किया और सबको जो है इंश्योर किया कि उन्हें समझ आ जाए कि जो सीक्रेट बैलेट है, जिसमें उन्हें दिखाई नहीं दे रहा किसका वोट किसको दिया है या किसने किसको वोट दिया है, वो किस तरह से काम करेगा, कब वो खुलेगा. नो वन वुड नो हु वोटेड फॉर हुम, किसी को नहीं पता चलेगा किसने किसका वोट वहां पर दिया, क्योंकि वो पर्चियों में किसी का नाम नहीं होगा, सिर्फ कैंडिडेट का नाम होगा. एंश्योरिंग द प्रोसेस वॉज प्राइवेट एंड फेयर. अब हो गया कि जो वोटिंग प्रोसेस होगा वो बिल्कुल प्राइवेट होगा और फेयर होगा. सी सेट अप द वोटिंग बूथ्स, उन्होंने वोटिंग बूथ लगाए कॉर्नर में ऑफ द क्लासरूम. वोटिंग डे, उसके बाद क्या हुआ, वोटिंग डे आया. ऑन द इलेक्शन डे ईच स्टूडेंट वाज गिवन अ बैलेट पेपर, सबको एक एक पेपर दिया विद द नेम ऑफ 3 स्टूडेंट, जिसमें वो तीनों कैंडिडेट के नाम लिखे थे. द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू मार्क एक्स नेक्स्ट टू द नेम ऑफ द कैंडिडेट दे विश टू वोट फॉर. अब जिसके लिए भी उन्हें वोट करना है उसके नाम के सामने उन्हें इस तरह से एक्स लगा देना है. मिस उषा ऑल्सो एंश्योर्ड दैट देयर वाज अ बैलेट पेपर इन ब्रेल फॉर नेहा. अब उनकी क्लास में एक लड़की है जो नहीं देख पाती, तो उनके लिए उन्होंने बैलेट पेपर स्पेशली नेहा के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट में भी रखा ताकि वो इजिली पढ़ पाए कि किसका नाम है. आफ्टर ऑल द स्टूडेंट वोटेड, अब सबने वोट कर दिया. मिस उषा कलेक्टेड द बैलेट्स, उन्होंने बैलेट्स को कलेक्ट किया बॉक्स में और सील कर दिया अंटिल द काउंटिंग सेशन, जब तक कि काउंटिंग सेशन नहीं होता तब तक के लिए. रिजल्ट, आफ्टर ऑल द 33 वोट्स वर कास्ट, अब 33 बच्चे थे, सबने जो अपना वोट कास्ट किया वहां पर. मिस उषा कॉल्ड मिस सीबा फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास टू विटनेस द काउंटिंग प्रोसेस, उन्होंने जो है दूसरे टीचर को बुलाया ताकि वो देखे कि सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं. वन ऑफ द बैलेट पेपर वॉज नॉट मार्क्ड, और एक पेपर में मार्क नहीं था. सो उस पेपर को क्या हो गया, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया कि इसको ये वोट किसी को नहीं जाएगा. सो अब क्या हो गया, रिजल्ट वर अनाउंस. उसके बाद जो है रिजल्ट अनाउंस हुए. अहमद को 8 वोट्स मिले, गुरमत को 12 और रवि को 10. गुरमत with the most votes was declared the new class representative. सो गुरमत जो है वहां पर जीत गई थी क्योंकि उसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे और वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन गई. सी थैंक्ड हर क्लासमेट एंड प्रोमिस टू फुलफिल हर कमिटमेंट, उन्होंने अपने क्लासमेट को थैंक यू बोला और प्रोमिस किया कि वो जो भी चीजें उन्होंने बोली हैं वो सबको कंप्लीट करेंगे. अहमद एंड रवि कॉन्ग्रेचुलेटेड हर एंड ऑफर टू सपोर्ट हर, और अहमद और रवि ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया और बोला कि जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी हम तुम्हारी हेल्प करेंगे. वट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन द कास्लेट, तो क्या है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. फ्री एंड फेयर इलेक्शन विदाउट एनी इन्फ्लुएंस और प्रेशर, एवरी स्टूडेंट हैड राइट टू वोट विच शोज इक्वेलिटी, and secret ballot to protect voter privacy, independent election officer to conduct and oversee election, another teacher was called to witness the conducting process which shows transparency and accountability, voter awareness and participation. Why was it important to have a secret ballot, तो क्यों important है. So a secret ballot ensure that voter can make their choice freely without fear, pressure or influence from others. It protect the privacy of the voter and help maintain the fairness and integrity of the election. What consideration might the student have had while exercising their choice? So क्या क्या हो सकता है, कंसिडर होंगी क्या क्या चीज़ें उन्होंने सोची होगी. द कैंडिडेट्स बैकग्राउंड एंड ऑनेस्टी, इशू डेट द कैंडिडेट प्रोमिस टू रिजोल्व और पर्सनल बिलीफ और वैल्यूज. So do you think the students have any responsibility after Gurmat was elected as a class representative? If yes, what are they? So yes, the student have a responsibility now that Gurmat has been elected as the class representative. They should cooperate with her in fulfilling the promise she made during her campaign. Even if they did not vote for her, by supporting her efforts, all the students stand to benefit, not just those who voted for her. जिन्होंने वोट किया वो नहीं, बल्कि सबको अब उसके साथ रहना पड़ेगा, बिकॉज अब वो ही उनकी क्लास को रिप्रेजेंट करेगी, वो ही उनके इशू रेज कर सकती है आगे.
What was the role of Miss Usha played and why it is important? So Miss Usha was appointed as the election officer for the annual class representative election. It was essential to ensure that the election process was fair, transparent, and conducted in strict accordance with the rules without any bias. Now, why was it important to Miss Usha to organize Braille ballot paper for Neha? So it was important for Miss Usha to arrange Braille ballot paper for Neha as she was visually impaired. Without them, Neha would not have been able to cast her vote. In a democracy, every eligible individual has the right to vote. Since Neha was a student in that class and met the criteria, she was eligible. If Miss Usha has not made the necessary arrangement, Neha would have been unfairly excluded फ्रॉम द वोटिंग प्रोसेस. तो मतलब वो वोट ही नहीं कर पाती, तो इसलिए उनके लिए करना ज़रूरी था. वट वुड हैपन इफ मैनी स्टूडेंट इन द क्लास चूज नोट टू मार्क अ प्रेफरेंस. अगर बहुत सारे बच्चे, जैसे एक ने नहीं किया था, किसी कोई मार्क नहीं किया, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे करते तो क्या होता. सो इफ मैनी स्टूडेंट डू नॉट मार्क देयर प्रेफरेंस द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स विल डिक्रीज. अब जैसे पहले 33 थे टोटल, ठीक है, एक ने किसी को मार्क नहीं किया तो 32 हो गई. इसी तरह से अगर 10 नहीं करते तो 22 हो जाते, ठीक है. तो इस तरह से कम होता रहता. एंड द इलेक्शन रिजल्ट मे नोट रिफ्लेक्ट द ट्रू चॉइस ऑफ द मेजोरिटी. और जो रिजल्ट आता उसमें शायद ट्रू चॉइस नहीं मिलती कि लोग किसको चाहते हैं या बच्चे किसको चाहते हैं. इट वुड शो अ लैक ऑफ इंटरेस्ट और अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट एंड कुड डिस्करेज फ्यूचर कैंडिडेट. और फ्यूचर जो कैंडिडेट होते शायद वो भी आगे पार्टिसिपेट नहीं करते. नॉन पार्टिसिपेशन ऑल्सो मीन्स लूजिंग द चांस टू इन्फ्लुएंस the outcome which might lead to dissatisfaction with the elected representative later. अब सबको यही लगता है कि हमने तो चूज़ नहीं किया इसको, हमने तो किसी को वोट नहीं किया, हमने किसी को चूज़ नहीं किया, तो जो इन्फ्लुएंस है वो भी शायद थोड़ा कम हो जाता और सब लोग जो है उतने सेटिस्फाई उस चीज़ से नहीं रहते. नाउ इमेजिन इफ़ अ स्टूडेंट डिड नॉट वॉन्ट टू वोट फॉर एनी ऑफ द कैंडिडेट. अगर कोई स्टूडेंट जो है किसी के लिए भी वोट नहीं कर सकता, जैसे अहमद, गुरमत और रवि थे, ठीक है, उसे किसी के लिए वोट भी नहीं करना है. वट ऑप्शन वुड दे हैव, तो उनके पास कौन सा ऑप्शन है. सो सम कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, तो कुछ कंट्रीज हैं जिनमें इंडिया भी एक है, ऑफरिंग एन एडिशनल ऑप्शन. एक और ऑप्शन होता है, 3 तो जैसे उनके नाम हो गए. थर्ड ऑप्शन होता है नोटा. नोटा का मतलब क्या है, नन ऑफ द अबव, कि मुझे इन तीनों में से कोई भी सही नहीं लग रहा इस पोस्ट के लिए. दिस ऑप्शन अलाउज वोटर्स टू रिजेक्ट ऑल द कैंडिडेट इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ देम. सो इसका मतलब है जो वोटर है इन सबको रिजेक्ट कर सकता है कि इन सब में से मुझे किसी का काम भी अच्छा नहीं लग रहा या कोई भी मुझे सही नहीं लग रहा, जो ये चीज़ें बता रहे हैं वो सब झूठ है या जो भी है, ठीक है. ये किसी भी मतलब अगर उन्हें वो चीज़ नहीं लग रही, जैसे अगर किसी बच्चे को लगता है कि ये जो है तीनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए तैयार नहीं है या सही नहीं है, तो वो नोटा पर अपना इस तरह से क्रॉस बना देगा. इट डजेंट चेंज द रिजल्ट बट सेंड अ मैसेज. अब इससे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एक मैसेज जरूर हो जाएगा कि वोटर्स वांट बेटर चॉइसेस, कि इनसे और बेटर चॉइसेस चाहिए वोटर्स को. नोटा इज अ क्वाइट बट पावरफुल टूल इन अ डेमोक्रेसी. नोटा क्वाइट है मतलब चुपचाप है, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल टूल की तरह जो है काम करता है डेमोक्रेसी में. उसके बाद आता है द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अब इलेक्शन कमीशन का काम क्या है इंडिया में और किस तरह से ये काम करता है, सो ये हम करेंगे कल. आज हम करेंगे यहीं तक. अभी तक अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.